गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू वीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। पिछले वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय फलन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो पढ़ा था, जिसमें हमने 6 के 6 जो त्रिकोणमितीय फलन हैं इनकी स्थिति के बारे में पता किया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में इनके चिन्ह क्या होते हैं। उसके लिए हमने एक सूत्र दिया था ASTC, जिसमें हमने कहा था कि A का मतलब ऑल, सभी पॉजिटिव, दूसरे में SS का मतलब साइन और कोसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन पॉजिटिव, चौथे में कोस पॉजिटिव। फिर हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के कुछ सूत्र पढ़े थे और मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये 5 एग्जाम्पल है, इनका जो सॉल्यूशन है वो अगले वीडियो में करेंगे। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट कोस 120। कोस 120 है, उसका मान निकालने का तरीका जो है वो अपने पास सूत्र है कोस 90 प्लस थीटा का, तो 90 प्लस 30 कर लेंगे जो कि हो जाएगा कोस 120। कोस 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस करते ही कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है? माइनस, तो यहाँ हो गया माइनस। कोस 90 पर किस में चेंज होता है? साइन में। और थीटा की जगह कितना है? साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कोस 120 का मान आया माइनस का 1/2। दूसरा है साइन 90। साइन 90 में साइन, अब 90 को क्या लिखेंगे? तो 90 अपने पास सूत्र चल रहा है प्लस का, तो 90 प्लस 0 कर लेंगे। साइन 90 प्लस 0, साइन 90 प्लस थीटा कौन से में चला गया? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस। साइन 90 पर चेंज होता है कोस में, तो ये हो गया कोस 0, और कोस 0 का मान हम जानते हैं 1, तो साइन 90 का मान कितना हो गया? 1। थर्ड अपने पास है टेन 150, तो टेन 150 को हम लिखेंगे 90 प्लस क्या जोड़ेगी? 150 हो जाए, तो ये हो जाएगा 60। 90 प्लस 60 हो गया टेन 150। टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन होता है माइनस, क्योंकि साइन और कोसेक ही प्लस होते हैं, बाकी सब माइनस। टेन 90 पर होता है कोट में चेंज, तो ये हो गया कोट, और थीटा की जगह 60 है तो हो गया कोट 60। और हम जानते हैं कोट 60 का मान होता है माइनस का 1/√3। इसी तरीके से कोट 120, तो कोट अपना सूत्र है वो 90 प्लस है, और 120 जो मान है वो है 30 का, तो हो गया 90 प्लस 30। कोट 90 प्लस थीटा, 90 प्लस करते ही हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कोट होता है माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस। कोट 90 पर चेंज हो जाएगा टेन में, तो ये हो गया 10, और यहाँ थीटा का मान है 30, और टेन 30 का मान हम जानते हैं 1/√3 होता है। इसी तरीके से लास्ट जो है वो कोसेक 150। कोसेक 150, तो हम यहाँ लिखेंगे कोसेक 90 में क्या जोड़ेंगे कि हो जाए 150, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 60, तो 90 प्लस 60 हो गया 150। कोसेक 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश में कोसेक होता है प्लस। कोसेक 90 पर चेंज हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा? सेक में, तो ये सेक हो गया। थीटा की जगह यहाँ पर है 60, अब है सेक 60 का मान। सेक 60 का मान होता है 2, तो कोसेक 150 का मान हो गया 2। ये 5 मान है, जिसके पाँचों सही है उसके एकदम एग्जैक्ट समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अपने फॉर्मूले पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा था 90 प्लस। अब जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसका दूसरा तरीका ये भी तो हो सकता है कि ये यहाँ जो 180 है, 180 में से अगर माइनस कर दें तो भी सेकंड आ जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे साइन 180 माइनस थीटा। दूसरा देखते हैं फॉर्मूला कोस 180 माइनस थीटा। तीसरा है टेन 180 माइनस थीटा। इसी तरीके से अगला हो जाएगा कोट 180 माइनस थीटा। चौथा है सेक 180 माइनस थीटा। पांचवा है कोसेक 180 माइनस थीटा। ये 6 सूत्र हो गए अपने नए। 180 माइनस थीटा, 180 में से अगर आपने 1 डिग्री भी माइनस कर दिया तो हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो हम इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस,
तो ये यहाँ सबसे पहले लगा दिया चिन्ह। साइन 180 पर मतलब ये अक्ष की लाइन हो गई जिसको हम कहते हैं समकोण। समकोण या अक्ष एक्सिस पर कोई भी मान आपस में नहीं बदलता है, साइन ही रहेगा। तो ये यहाँ थीटा है तो हो जाएगा साइन थीटा। नेक्स्ट 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड, मतलब दूसरा चतुर्थांश। दूसरे चतुर्थांश में कोस होता है माइनस, तो कोस माइनस। कोस 180 पर नहीं बदलेगा तो कोस ही रहेगा, तो ये हो गया थीटा, कोस थीटा। टेन 180 माइनस थीटा, तो यहाँ से देखो 180 माइनस थीटा है वो है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में टेन क्या होता है? माइनस, तो सबसे पहले लगाओ चिन्ह। अब यहाँ 180 है तो टेन 180 पर नहीं बदलेगा, टेन ही रहेगा, और ये यहाँ थीटा है तो हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। कोट 180 माइनस थीटा, हम बात सेकंड क्वाड्रेंट की कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा सेकंड में कोट होता है माइनस, कोट है वो 180 पर कोट ही रहेगा, तो ये हो गया माइनस का कोट थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड में सेक होता है माइनस, तो ये हो गया माइनस। सेक 180 पर सेक ही रहेगा तो माइनस का सेक थीटा। लास्ट जो है वो है 180 माइनस थीटा किसके? कोसेक के। 180 माइनस थीटा का मतलब सेकंड में कोसेक होता है प्लस, और कोसेक 180 पर कोसेक ही रहेगा, तो ये बन गया प्लस का कोसेक थीटा। ये सेकंड क्वाड्रेंट के 6 और सूत्र बन गए। 180 माइनस थीटा जो चेंज नहीं हो रहे हैं, और हमने पहले पढ़े थे कि 90 प्लस थीटा, तो एक क्वाड्रेंट के बन गए सूत्र 12। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर मान लो सबसे पहले हम ये सूत्र लगाएं, साइन 150 का मान ज्ञात करें, साइन 150। तो यहाँ हम देखें कि साइन 150, तो इस सूत्र के हिसाब से 180 आएगा, तो यहाँ लिखेंगे 180 में से कितना घटाएं कि आ जाए 150, तो यहाँ आएगा 30, 180 माइनस 30। अब अगर मान लो आपको साइन 180 माइनस थीटा बराबर प्लस का साइन थीटा सूत्र याद नहीं है, तो आप इसको बना सकते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 माइनस करते ही अपना हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस। ASTC के फॉर्मूले से साइन क्या होता है? प्लस। साइन 180 पर चेंज होगा? नहीं होगा, साइन ही रहेगा, और थीटा का मान यहाँ पर है 30, और साइन 30 का मान हम जानते हैं सारणी की सहायता से 1/2। तो साइन 150 का मान 1/2 हो गया। साइन 150 का मान दो तरीके से निकाल लिया। पहला जो तरीका था वो 90 प्लस 60 का था, और जो दूसरा तरीका है वो 180 माइनस 30 का है। तो हम कहेंगे एक तो चेंज में और एक नो चेंज में। इसी तरीके से जैसे मान लो यही मान है अपने पास, टेन 150 का मान ले लिया, टेन 150 का मान लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 10। अगर हम ये सूत्र लगाना चाहें 6 में से, तो यहाँ हम लिखना चाहेंगे 180 माइनस, तो यहाँ 150 है तो हम 30 लिख देंगे, तो 180 माइनस 30 हो गया 150। अब यहाँ हम सूत्र बनाएं 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा करते ही आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 होता है माइनस, तो ये बन जाएगा माइनस। अब 10 180 पर चेंज नहीं होता तो 10 ही रहेगा। अब थीटा का मान है 30, तो माइनस का 10 30, और ये रहा माइनस 10 30 का मान होता है 1/√3। तो ये मान आया 10 150 का माइनस का 1/√3, और दूसरा जो मान 10 150 का वो भी माइनस का 1/√3। तो एक मान निकालने के दो तरीके हो गए। अब हम इसके बाद में आगे के क्वाड्रेंट की स्थिति के बारे में नए फॉर्मूला अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।